व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है पार्ट 1 उसको डिस्कस किया था। उसमें हमने इसके डिफरेंट जो हैं फंक्शंस के बारे में देखा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आज उसी लेक्चर प्रीवियस लेक्चर का पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रिलेटेड था, तो आई बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। काइंडली वो वीडियो भी देख लीजिए ताकि आप जो है आज की वीडियो को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक क्वेश्चन छोड़ा था, ठीक है, कि हम लोग जो है जब नेगेटिव बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो हम लोग जो है डू और डज कहाँ से लेकर आते हैं, ठीक है। तो उसी को ही फॉलो करते हुए आज के लेक्चर को जो है देखते हैं। तो एक सेंटेंस मैं यहाँ पर लिखता हूँ, we play cricket in the evening। ठीक है। तो इसका जब भी हम लोग नेगेटिव बनाने लगते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डू नॉट या डज नॉट को यूज़ करते हैं। हालांकि इसका जो दूसरे आसान लफ्ज़ों में देखा जाए तो वो वी नॉट प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग होना चाहिए था। ठीक है। आसान लफ्ज़ों में अगर देखा जाए तो उसका जो है ये नेगेटिव होना चाहिए था, लेकिन हम यहाँ पर डू या डज को यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमने इसी चीज़ को पता करना है आज के, डू और डज हम कहाँ से लेकर आते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है। तो डू की पोजीशन मालूम करने के लिए हमें पहले जो है नॉट की पोजीशन मालूम करनी पड़ेगी कि अगर इसकी हम लोग पार्सिंग करें, इसके पार्ट्स बनाएं, और हमारे पास ऑप्शन वही 8 होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले, ठीक है, वर्ड क्लासेस वाले। तो उसके मुताबिक ये नॉट क्या है और ये डू क्या है। तो इसको जो है सर्च करने की जो है कोशिश करते हैं। तो इसके लिए जो है मैं एक दो सेंटेंस लिखता हूँ। नो आई डू नॉट हैव इनफ मनी। और एक और सेंटेंस में साथ में लिखता हूँ, आई हैव नो मनी। ठीक है। ये दो सेंटेंस मैंने लिखे हैं। अब यहाँ पर ये नो, इसका मतलब क्या है, नहीं। ठीक है। ये नॉट, इसका मतलब भी नहीं में है, और ये वाला नो जो है इसका मतलब भी नहीं में ही आता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो सेंटेंस है और इसमें ये 3 वर्ड्स एक जैसे यूज़ हो रहे हैं, क्या इनको हम एक दूसरे की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। क्या ये नॉट इस नो की जगह यूज़ हो सकता है, या ये नो विद कॉमा इस नो की जगह पर यूज़ हो सकता है, या क्या ये नो इस नॉट की जगह पर यूज़ हो सकता है। ठीक है। तो मतलब सब का ही नहीं है। ठीक है। नो का मतलब, नॉट का मतलब नहीं होता है। लेकिन इसके साथ जो कॉमा यूज़ हो रहा है ये हमें बता रहा है कि ये जो है ये वीक इंटरजेक्शन है हमारे पास। ठीक है। इंटरजेक्शन भी जो है 2 किस्म की होती हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शन और वीक इंटरजेक्शन। अब वीक इंटरजेक्शन की जो है कैसे आपको पता चलता है, जब उसके साथ कॉमा यूज़ हो जाता है। ठीक है। ये क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ निगेशन। ठीक है ना। तो इसकी जो है डिफरेंट एग्जांपल क्या होती हैं, नो, यस, ओह, आह और वाई। ठीक है। ये वाई के साथ जब कॉमा यूज़ हो जाता है तो वाई भी हमारा जो है वीक इंटरजेक्शन जो है उसके तौर पर इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है। तो ये नो हमारा वीक इंटरजेक्शन हो गया। मज़ीद हम इसको जो है एक्सप्लेन करेंगे जब हम लोग जो है इंटरजेक्शन पर एक वीडियो बनाएंगे। तो नेक्स्ट आ जाते हैं इस नॉट पर कि ये नॉट क्या है हमारा। ठीक है। तो इसकी जब हम लोग पार्सिंग करते हैं, ठीक है, इसके पार्ट्स बनाते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये जो डू है ये हमारा वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है। और डू के साथ ये नॉट इस्तेमाल हो रहा है। क्या मतलब कि ये वर्ब है, ठीक है, और वर्ब के साथ नॉट इस्तेमाल हो रहा है। तो जब भी वर्ब के साथ कोई वर्ड इस्तेमाल होता है जो वर्ब के मीनिंग में थोड़ी सी चेंजिंग लाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एडवर्ब। ठीक है। तो यहाँ पर ये नॉट जो है ये हमारा एडवर्ब हो गया। एडवर्ब क्यों?
क्योंकि ये जो है आने वाला जो अगला एक्शन है उसकी निगेशन कर रहा है, ठीक है। और ये डू के साथ जो हमारा वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहलाता है उसके साथ यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट सेंटेंस में देखा जाए आई हैव नो मनी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नो जो है इस नाउन की क्वांटिटी को शो कर रहा है। यहाँ पर नो जो है हमारा क्वांटिफायर है, ठीक है। और क्वांटिफायर हमेशा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये नाउन को डिफाइन कर रहा है, ठीक है, नाउन के मीनिंग में कुछ ना कुछ जो है इजाफा कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो नो है हमारा ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हो रहा है। और यहाँ पर जो ये जो नॉट है ये हमारा वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर ये एडवर्ब के तौर पर यूज़ हो रहा है। और यहाँ पर जो कॉमा लगा है नो के साथ ये हमारा वीक इंटरजेक्शन है, एक्सप्रेशन ऑफ निगेशन है यहाँ पर हमारा। और इसी के साथ ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो वीक इंटरजेक्शन को शो कर रही हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग और वीक में फ़र्क क्या है कि स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शन में जब आप लोग हुर्रा या हुर्रे कहते हो या एलास कहते हो, ठीक है, तो इनके साथ आप लोग हमेशा जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ करते हो, ठीक है, वो हमारे पास होती है स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शन। और वीक इंटरजेक्शन क्या होती है, नो, यस, ओ, आह और वाई, और इनके साथ आप जो है कॉमा यूज़ करते हो। तो ये हमारे पास हो गई वीक इंटरजेक्शन, ठीक है। तो हमने नॉट की पोजीशंस को तो मालूम कर लिया यहाँ पर। इन्हीं पोजीशंस की हेल्प से जो है हम यहाँ पर जो है अपने मेन सेंटेंस में आकर जो है इसको जो है देखते हैं कि डू हम लोग क्यों लगाते हैं, ठीक है, या डू और डज लगाने का मकसद क्या है। और नॉट की आपको जो है समझ आ गई होगी कि वो उनकी क्या पोजीशन होती है फिक्र एक से सेंटेंस में डिफरेंट प्लेसेस पर। तो यहाँ पर हम लोग अपने इसकी तरफ वापस आते हैं टॉपिक पर और देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये डू और डज या डू नॉट और डज नॉट का जो है क्या स्टेटस है। तो इनका स्टेटस मालूम करने के लिए हम लोग देखते हैं कि हमारा सेंटेंस क्या था, वी प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इन द इवनिंग को हटा भी दूँ तो हमारा सेंटेंस जो है ये कंप्लीट है, ठीक है ना। वी प्ले क्रिकेट ये हमारा जो सेंटेंस है ये फिर भी कंप्लीट है अगर इस पार्ट को मैं निकाल दूँ। और अगर मैं इस प्ले को निकाल देता हूँ इसमें से, इस सेंटेंस में से, तो क्या होगा, वी क्रिकेट इन द इवनिंग, तो ये हमारे पास कोई सेंस क्रिएट नहीं कर रहा, ना ही कोई हमें इसके कोई ख़ास मीनिंग की जो है समझ आ रही है। तो क्या यहाँ से क्या प्रूव होता है कि जो हमारा एडवर्ब है इन द इवनिंग, ठीक है, इन तीन वर्ड्स ने मिलकर एडवर्ब फ्रेज बनाई, ठीक है। एडवर्ब के बगैर तो हमारा जो है वर्ब यूज़ हो सकता है, ठीक है ना। एडवर्ब अगर ना भी हो, इन द इवनिंग अगर निकाल भी दिया जाए तो वी प्ले क्रिकेट जो है ये हमारा जो है एक कंप्लीट सेंस हमें प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ से मैं प्ले हटा देता हूँ, वर्ब ही निकाल देता हूँ, तो हमारा जो है कोई ख़ास जो है मीनिंग क्रिएट नहीं कर रहा होगा सेंटेंस, ठीक है। तो क्या मतलब कि वर्ब तो अकेला यूज़ हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन एडवर्ब जो है वो अकेला यूज़ नहीं हो सकता। एडवर्ब के लिए वर्ब का होना लाजमी है, ठीक है। इस पॉइंट को आप माइंड में बिठाएं कि वर्ब जब भी होगा वो अकेला भी काम कर सकता है, ठीक है ना, लेकिन एडवर्ब जो है वो हमारा जो है बिल्कुल अकेला यूज़ नहीं हो सकता, वर्ब के बगैर यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से फ़िलहाल इस डू को निकाल देता हूँ, वी नॉट प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, तो यहाँ पर इसकी भी अगर हम लोग इसी तरह पार्सिंग कर देते हैं तो ये प्ले हमारे पास क्या है, वर्ब है, ठीक है ना, ये प्ले हमारे पास वर्ब है। इसका एडवर्ब कौन सा है, इन द इवनिंग, ठीक है, तो ये इसका एडवर्ब हो गया। और अगर नो, नॉट और पिछला जो हमें जो अभी हम लोगों ने जो है नो और नॉट की पोजीशन को मालूम किया था, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि नॉट क्या है हमारा, नॉट हमारे पास आ जाता है एडवर्ब, ठीक है। ये अगर एडवर्ब है तो इसका वर्ब कहाँ है, हमें जो है इस एडवर्ब के लिए वर्ब एक चाहिए होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है कि जो एडवर्ब है ये वर्ब के बगैर इस्तेमाल नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस एडवर्ब के लिए हमें एक वर्ब चाहिए, जैसे इस वर्ब के साथ ये एडवर्ब है, इस एडवर्ब के साथ ये वर्ब है, ठीक है। तो ये जो एडवर्ब है इसके साथ इस वर्ब को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये एडवर्ब है तो इसका वर्ब कहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि ये हम लोगों ने नॉट को नेगेशन, इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हम लोगों ने इस नॉट को यूज़ किया है, खुद ही पुट किया है। तो यहाँ पर इस एडवर्ब का वर्ब भी हम लोग खुद ही पुट करेंगे, ठीक है।
अब आप लोगों को पता है कि ये प्रेजेंट का जो है सेंटेंस है और प्रेजेंट में जो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, इज़ एम आर हमेशा जो है फोर्थ फॉर्म के लिए यूज़ होते हैं, और डू और जो डज हैं, ठीक है, नेगेटिव में, ठीक है, तो वो हमारे पास प्रेजेंट में यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हमारा जो ये सब्जेक्ट है ये प्लूरल है, तो यहाँ पर हम लोग जो है डू को पुट कर देते हैं और इस तरीके से हमारा जो ये सेंटेंस है ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। डू और डज का इस तरीके से हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मेन क्या है इसके बारे में कि जो एडवर्ब है वो अकेला यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है, और वर्ब अकेला यूज़ हो सकता है। तो जब हम लोगों ने पार्सिंग की तो हम लोगों ने देखा है कि ये जो वर्ब है इसका एडवर्ब तो इधर पड़ा है, ठीक है ना, इस एडवर्ब का वर्ब यहाँ पर पड़ा है। ये जो एडवर्ब हम लोगों ने खुद यूज़ किया है उसका हमारे पास वर्ब नहीं था, ठीक है। तो इसका वर्ब जो है हम लोगों ने सेंटेंस में डालने के लिए हम लोग जो है डू और डज की तरफ गए। तो इस तरीके से हमारा जो है ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का जो है नेगेटिव सेंटेंसेस जो हैं इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, और डू और डज को पुट करने का जो असल रीज़न है वो ये है। यहाँ पर आकर जो है हमारा जो नेगेटिव था डू और डज के मुतालिक, तो उसका हमारा जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। और अगर इसी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को जो है हम देसी तरीके से देखें तो उसमें हमें बताया जाता है कि क्या होता है, इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ एस या ई एस का इजाफा करके हम बाद में ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देसी तरीके में बताया जाता है कि जिस फ़िक्रे के, उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता हो वो हमारा क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और इस एस या ई एस के मुतालिक ये है कि जब हमारा जो सब्जेक्ट है ये होगा सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर से क्या मुराद, ही, शी और इट वगैरह होंगे, ठीक है, या सिंगुलर नेम होगा तो उसके साथ हम लोग जो है एस या ई एस को जो है पुट करेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की समझ आ गई होगी। अगर आपको जो है इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह।